इंडियन कार मार्केट में अगर आपको कभी भी कोई हॉट हैच लेनी होती थी तो सबसे पहला पिक जो आता था वो होता था वैगन पोलो का, जिसमें बहुत सारे इंजन ऑप्शन आते थे। 1 लीटर TSI, 1.2 TSI, 1.6 TDI, जिसको डीजल पसंद था उसके लिए डीजल भी बनी थी। और फोक्स वैगन पोलो ही जानी अपनी सिर्फ ड्राइविंग फील के लिए ही जाती थी कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ड्राइविंग डायनामिक्स काफ़ी अच्छे हैं, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। उसी के साथ और हॉट हैचेस की बात करें, अगर हम कोई और ऑप्शन कंसिडर करते थे तो मिलता था अबार्थ पुंटो का। तो अबार्थ पुंटो के अंदर भी आपका 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता था, जो सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता था हॉट हैच वाले सेगमेंट में। 145 bhp के अराउंड बनाता था 212 Nm टॉर्क के साथ। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, पर वो भी बंद हो गया। उसी के साथ मारुति ने भी ट्राई करा था हॉट हैच बनाने का, जो आता था बलिनो RS के नाम से, जिसके अंदर आपका 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन आता था। वो भी उन्होंने थोड़ा बहुत ट्राई करा बेचने का, 100 bhp के अराउंड बनाता था, पर वो भी पुअर सेल्स के कारण बंद हो गया। तो जब ये सारी गाड़ियां बंद हो गई तो Hyundai ने 2021 में ये मार्केट को एनालाइज करते हुए कि एक हॉट हैच की ज़रूरत है इंडियन कार मार्केट में, एंड सारे राइवल्स बंद हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी i20 को, जो एक उनकी ठीक ठाक बिकने वाली अच्छी खासी सेल्स लाने वाली हैचबैक थी, उसी का एक स्पोर्टी वेरिएंट बनाया जिसको हम कहते हैं i20 N लाइन। लेकिन एक सेकंड, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? आई। तो इन्होंने ये सितंबर 2021 मतलब लेट 2021 या अर्ली 2022 में लॉन्च कर दिया था, ताकि इन सब राइवल्स की जब इनकी छुट्टी हो चुकी है, जब ये बंद हो चुकी है, तो Hyundai अपनी मोनोपली कर सके। मोनोपली करने के लिए इन्होंने क्या करा कि नॉर्मल i20 में थोड़े माइनर से ट्वीक्स करे, जैसे बम्पर चेंज कर दिया, उसी के साथ उसकी ग्रिल चेंज करी, ग्रिल का डिज़ाइन चेंज करा, अलॉयस का डिज़ाइन चेंज करा, इंटीरियर में कुछ कुछ रेड एक्सेंट्स ऐड करे। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कॉस्मेटिक अपग्रेड्स Hyundai ने ज़्यादा करे थे एज़ कम्पेयर टू परफॉर्मेंस अपग्रेड्स। परफॉर्मेंस में भी थोड़े बहुत थे, जैसे कि जो सस्पेंशन थी i20 N लाइन की, उसको ज़्यादा स्टिफ कर दिया, ज़्यादा स्टेबल बना दी, जिससे क्या फ़र्क आया कि गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई। और Hyundai में एक दिक्कत यही रहती है कि स्टीयरिंग फील और हैंडलिंग में इतना वो अच्छा प्ले नहीं कर पाते, बट i20 N लाइन में उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक अच्छे से रिजॉल्व कर दिया था। पर अगर हम बात करें जो मेन एस्पेक्ट होता है किसी भी हॉट हैच का, इंजन और गियर बॉक्स, तो उन्होंने वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। और वहीं i20 में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत भी रही कि जो इंजन होता था वो 1 लीटर TGDI, जो आपने पहले भी नॉर्मल i20 के एस्ट्रा वेरिएंट्स में देखा था, वही सेम इंजन दे दिया, टर्बो पेट्रोल 1 लीटर, जो आपका प्रोड्यूस करता है 118 bhp और उसी के साथ 172 Nm का टॉर्क। तो उन्होंने सिंपल वो कॉपी पेस्ट करके एन लाइन में दे दिया, कॉस्मेटिक अपग्रेड दे दिए, थोड़े बहुत परफॉर्मेंस में चेंजेस में सिर्फ सस्पेंशन में चेंज करा, डुअल एग्जॉस्ट जरूर दिया उन्होंने ताकि थोड़ा सा बेटर साउंडिंग आ जाए, और हॉट हैच वाले जो उन्होंने नाम दिया उसको जस्टिस प्रोवाइड कर पाए। पर मोर और लेस बहुत ज़्यादा माइनर ट्वीक्स करे, मेजर कोई भी चेंज नहीं लाए थे वो। i20 N लाइन को Hyundai ने 2 वेरिएंट्स में लॉन्च करा, N6 और N8, जिसमें आप सिर्फ फीचर्स का एक फ़र्क देख सकते हो, बाकी कोई फ़र्क नहीं होता था। उसमें क्या हुआ कि जो ट्रांसमिशन ऑप्शंस थे वो सिर्फ 2 ही निकाले थे i20 N लाइन ने, एक था IMT, एक था DCT। तो IMT जो भी इंथुजियास्टिकली ड्राइव करना पसंद करता है उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें प्रॉपर मैनुअल वाली फील चाहिए होती है, जो कि IMT सेमी मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक आप जैसे कह सकते हो, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, ना वो जस्टिस कर पाता फुली ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस को, ना फुली मैनुअल एक्सपीरियंस को। तो उसकी आप देख भी पाओगे कि पुअर सेल्स होने के कारण i20 जो N लाइन थी वो किसी ने भी IMT में प्रेफर लेनी नहीं करी, बहुत ही कम सेल्स थी, इस वजह से IMT को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बात करें अब हम DCT की, तो DCT वाली N लाइन काफ़ी अच्छी सेल्स फिगर्स लाई, जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड नहीं था लोगों को, क्योंकि लोग जो पोलो फैन बॉयज़ थे, जो इतने फोर्ड फीगो पसंद करते थे, अबार्थ पुंटो पसंद करते थे, उनको कहीं ना कहीं i20 N लाइन DCT नहीं भी पसंद थी, और बहुत लोगों को एज अ प्रोडक्ट वो अच्छा भी लगा था। पर DCT पे अगर हम चलते हैं तो DCT में क्या होता था, DCT अगर हीट हो जाता तो परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती थी, और आपने देख भी लिया होगा कि जो i20 N लाइन का मेन राइवल, जिसको मैं पोलो मानता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलो हॉट हैच इस सेगमेंट में बिकी है, तो वो उससे ड्रैग रेस मान लो, आउटलाइट एक्सेलरेशन मान लो, सब में पीछे छूट जाती थी। अब ये भी कह सकते हैं कि DCT की वजह से छूट जाती थी, या फिर कहीं ना कहीं जो जर्मन इंजीनियरिंग होती है वो कोरियन इंजीनियरिंग से बेटर होती है। तो यही सब देखते हुए, पूरी इंडस्ट्री को समझते हुए, कस्टमर्स का फीडबैक समझते हुए, Hyundai ने बहुत ही एक अच्छा स्टेप अप उठाया कि 2023 में उन्होंने i20 N लाइन का एक फेसलिफ्ट लॉन्च करा है, जिसमें उन्होंने क्या करा कि जो आपका IMT गियर बॉक्स था उसको शिफ्ट करके प्योर मैनुअल गियर बॉक्स दे दिया है। तो अब i20 N लाइन जो अब 2023 वाली है, उसमें कॉस्मेटिक चेंजेस में बस एक लाइट का फ़र्क है, मोर ओवर आपका फॉग लाइट्स का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ इंटीरियर में कुछ चेंजेस नहीं है। इंटीरियर हमेशा से i20 N लाइन का अच्छा ही रहा है,
जिसमें आपको बोस का साउंड सिस्टम, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, मतलब कोई भी एक फीचर कमी नहीं रहती थी। और ये भी एक रीज़न था i20 का ज़्यादा सेल्स अचीव करने का। रीज़न ये कि ये प्रॉपर फीचर लोडेड पैकेज था कि जिसको गाड़ी चलाना पसंद है, जो इंथुजियास्टिकली ड्राइव करना चाहता है, उसके लिए भी वो एक बहुत अच्छा पैकेज था। अगर कोई नॉर्मल फैमिली कार देखना चाह रहा है और चाहता है कि एक फीचर लोडेड गाड़ी हो जिसमें सारे उसको बेल्स एंड विसल्स मिल जाए, तो वो भी एक ऑप्शन ये कंसिडर कर सकता था। पर अब जो इन्होंने 2023 में करा है, इन्होंने क्राउड की डिमांड समझी, हमारी जो ऑडियंस है, इंडियन कार मार्केट के हम जो इंथुजियास्ट लोग हैं, उन्होंने वो देखा, समझा, उनसे पूछा, तो अब उन्होंने IMT को डिच करके फाइनली IMT को बाय बाय कर दिया अभी Hyundai ने, और लाए हैं 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स। तो एज वी गाइज नो कि 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स Hyundai का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ट्रस्टेड है, स्मूथ है, नॉची नहीं है, कहीं पे भी गियर नहीं अटकते, और जो थ्रोज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं हमेशा Hyundai की किसी भी मैनुअल गियरबॉक्स के। तो अब देखने में मज़ा ये आएगा कि जो पोलो से i20 हारती थी, उसका मेजर फैक्टर ये था कि जो DCT गियरबॉक्स था वो लैग करता था, और वो 1 लीटर TGDI की जो परफॉर्मेंस होती थी उसको पूरा जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाता था। ना वो अग्रेसिवली लॉन्च हो सकता था, ना उसका TCU ट्यून आता था। और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जो कोरियन गाड़ियाँ होती है, जैसे i20 हो गई है, ये सारी हो गई, इनका आफ्टर मार्केट सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। पोलोज अगर कोई लेता है तो उसके लिए ट्यूनर फ्रेंडली गाड़ियाँ हैं, दुनिया भर का सामान मिल जाता है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो। पर i20 के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉस्मेटिक अपग्रेड्स के लिए ही सामान मिलता है, परफॉर्मेंस के लिए बहुत लिमिटेड सामान है, और वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अब हम बात करें कि 2023 में जो i20 है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले तो बिगेस्ट चेंज जो है वो है मैनुअल गियरबॉक्स। उसी के बाद जो सेकंड चेंज है वो है जो किसी भी सेगमेंट की इस गाड़ी में नहीं आता था, वो है अब इसके अंदर भी ड्राइव मोड्स आ गए हैं। तो इसके अंदर भी आपको अब इको, स्पोर्ट, नॉर्मल, ये सारे ड्राइव मोड्स मिलने वाले हैं। एंड क्योंकि कोई भी और हॉट हैच इस टाइम पे इंडियन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा होने वाली है Hyundai की। तो आपको क्या लगता है गाइस कि अगर आज भी आपको कोई हॉट हैच लेनी हो तो आप किसको कंसिडर करोगे जो आज तक की बेस्ट इंडियन हॉट हैच है? इज इट द Volkswagen पोलो, इज इट द अबार्थ पुंटो, इज इट द बलिनो RS, या फोर्ड फीगो डीजल? आपके राय में कौन सी सबसे बेस्ट हॉट हैच है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सी एंड बाय बाय।